पुष्पं पंचेन्द्रिय होताशनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वनिवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के वरद हस्त विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान परम पिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, मधुबनी जिला संत मत सत्संग का यह 23वां वार्षिक अधिवेशन परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह संपन्न होने जा रहा है। सज्जनों, यह ईश्वर की कृपा है। गिधा ग्राम वासियों के ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई है, जो इस गांव में जिला स्तरीय संतमत सत्संग का आयोजन हो रहा है। सज्जनों, इस सत्संग के बारे में हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सत्संग क्या है, और सत्संग के बारे में नहीं समझ पाने के कारण ही सत्संग नहीं पहुंच पाते। बगल में ही सुपौल जिला अधिवेशन हुआ था सरायगढ़ में, इतनी भीड़ थी, वहाँ पर जगह नहीं मिलता था। यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्संग क्या है। गांव के लोग भी यहाँ पर आकर के बैठ जाते तो जगह नहीं मिलता। लेकिन भगवान शंकर ने कहा है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वही तो सत्संग में जाते हैं। मैया पार्वती पूछती है, इस संसार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भगवान शंकर जैसे देवों के देव महादेव जी ने क्या कहा, हे गिरजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। संत समागम अगर प्राप्त हो गया तो संसार का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हो गया। भोला बाबा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भोला बाबा ने यह भी कह दिया कि सबको यह लाभ प्राप्त नहीं होता है। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसी को यह लाभ प्राप्त होता है, सबों को नहीं होता। यह सत्संग महान यज्ञ है, इसको यज्ञ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, श्रेयान द्रव्याद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तप। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय जग से यह ज्ञानमय जग श्रेष्ठ है। ज्ञानमय यज्ञ में हम लोग बैठे हुए हैं,
एक होता है द्रव्यमय जग, दूसरा होता है ज्ञानमय जग। अभी हम आप लोग ज्ञानमय जग में बैठे हैं। और द्रव्यमय जग किसको कहते हैं? जहाँ पर धूप, तिल, अक्षत, प्रसाद, हवन सामग्री, हवन कुंड, वहाँ पर पंडित लोग रहते हैं, उसको हम लोग द्रव्यमय जग कहते हैं। द्रव्यमय जग जैसे अष्टजाम जग, रामध्वनि जग जिसको कहते हैं, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, यहाँ तक कि अश्वमेघ जग और वाजपेय जग, ये सब द्रव्यमय जग के अंतर्गत आते हैं। का इन सारे यज्ञों से बढ़ करके सत्संग जग है। आप पढ़ेंगे भगवान शंकर की वाणी। भगवान शंकर ने कहा, अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेय शतानी च सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलाम नहरंती षोडशी। का हजारों अश्वमेघ जग और सैकड़ों वाजपेय जग भी सत्संग जग की बराबरी नहीं कर सकता। सत्संग के दो रूप होते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कुछ काल जो हम लोग ध्यान करते हैं, दृष्टि को एकाग्र करते हैं सुषुम्ना में, का इसके बराबरी में तो हजारों अश्वमेघ जग भी नहीं है, सैकड़ों वाजपेय जग भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे महान ज्ञान यज्ञ में हम आप लोग बैठे हुए, इसका महत्व नहीं समझ पाने के कारण हम लोग सत्संग नहीं जा पाते हैं। और जब तक इस जग में नहीं जाएंगे, जीव का परम कल्याण भी नहीं होगा। क्योंकि शास्त्रकार लिखते हैं कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष लाभ प्राप्त होता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। रामायण में आया है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सत्संग सुन करके समझ करके जब सत्संग करेंगे, करना क्या है? ध्यान करना है। और जब तक ध्यान नहीं करेंगे, अंतर्गमन नहीं होगा, अंदर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन और ब्रह्मनाद का श्रवण नहीं होगा। ऐसा जब तक नहीं होगा, तब तक उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। अभी हम आप लोग सुन रहे थे, किनोपनिषद से पाठ हुआ, आप सुन रहे थे, ये चेद वेदी दथो सत्यमस्ति चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रीत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है, इस शरीर को प्राप्त करके उस ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। जब तक उस ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे तो हानि में चले जाएंगे। हानि क्या है? मानव शरीर के अलावा अन्य शरीरों में चले जाना ही बहुत बड़ी भारी हानि है। मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर का परित्याग कर देंगे तो गधा, घोड़ा, चिल्लर, मच्छर, सुअर, कुत्ता का शरीर मिलेगा, हानि में चले जाएंगे। इसलिए वेद के ऋषि कहते हैं, मानव का शरीर प्राप्त करके उस ब्रह्म को जानो, उस परमात्मा को जानो। वह परमात्मा कैसा है जानना होगा। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। वेद के ऋषि कह रहे थे, सुन रहे थे हम लोग, उस जगत प्रसव करता जिसने संसार को बनाया है, जो इस संसार को उत्पन्न किया है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग का सहारा लेना होगा। जब तक आप सत्संग का सहारा नहीं लेंगे, तब तक उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। सत्संग में जाएंगे, आप सुनेंगे, क्या सुनेंगे? वह ब्रह्म जो है, ब्रह्म एक है, गॉड इज वन, वह ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। संत सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका
श्रुति कह प्रभु एक ही एका, वेद कहती है वे परमात्मा एक ही एक हैं, उनके अनंत नाम हैं, बहुत नाम हैं, परमात्मा एक है। जानना होगा परमात्मा एक है। वह कैसा है? का एक अनीहि अरूपा नामा, वह एक है, इच्छा रहित है, उसका कोई रूप नहीं है और उसका कोई नाम नहीं है। परमात्मा एक है। हम लोग दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं कि कितने परमात्मा हैं। जब यह पृथ्वी अत्याचारियों पापियों के पाप से जब दुखित हो गई, त्राहिमाम करने लग गई, तो गौ का रूप धारण करके देवी देवताओं के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और उसमें वहाँ सभी देवी देवता लोग एकत्र हो गए और उसमें भगवान शंकर भी थे। सभी देवी देवता लोग थे, ब्रह्मा जी थे, भगवान शंकर भी उस सभा में थे और पृथ्वी भी गाय का रूप धारण करके वहाँ पर मौजूद थी। तो सभी कहने लग गए अत्याचारियों का नाश कैसे होगा, पापियों का नाश कैसे होगा। तो उस सभा में देवों के देव महादेव जी भी थे। महादेव जी क्या कहने लगे? किसी ने कहा भगवान क्षीर समुद्र में मिलेंगे, किसी ने कहा भगवान मिलेंगे बैकुंठ में। तो उस समय देवों के देव महादेव जी थे, वे कहने लग गए वे परमात्मा तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह हरि जो समस्त दुखों का हरण कर लेता उसी को हरि कहते हैं। कोई हरि जो है सर्वव्यापक है, सब जगह है हरि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना कहा तो है, समान रूप से हर जगह है। यह नहीं कि भोला बाबा के मंदिर में ज़्यादा है और दूसरे जगह कम है, सब जगह समान रूप से परमात्मा है, लेकिन वह एक है और समान रूप से हर जगह है। तो कहा प्रकट कैसे होते हैं? कहा प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम पूर्वक जो उसकी भक्ति करते हैं वही उस परमात्मा को जानते हैं। अब प्रेम से उसकी भक्ति कैसे करेंगे जिसका कोई रूप रंग आकार ही नहीं है? एक है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। उसने अनेक प्रकार के रूप को धारण किया है नटवा के तरह। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नटको, सोई सोई भाव देखावई आपुन होय न सोई। जैसे नटवा अनेक प्रकार के रूप को धारण कर लेता है, उसी प्रकार गॉड एक जो है उसने अनेक प्रकार के रूप को धारण कर लिया। रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए राम का रूप धारण किया, कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए कृष्ण का रूप धारण किया, महिषासुर, शुंभ निशुंभ अनेक प्रकार के राक्षसों को मारने के लिए दुर्गा का रूप धारण किया। क्योंकि परमात्मा ना तो स्त्री है ना तो वह पुरुष है, वह कभी कभी स्त्री का रूप बना लेता है और कभी कभी पुरुष का रूप बना लेता है एक और अनेक प्रकार के रूप को वह धारण करता है। क्यों धारण करता है यह भी हम लोग जानते हैं। क्यों धारण करता परमात्मा अनेक प्रकार के रूप को? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन, जब जब इस सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है, अत्याचारियों पापियों का अत्याचार जब बढ़ जाता है, तो उसका सर्वनाश करने के लिए, धर्म का राज कायम करने के लिए तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। तो परमात्मा कृष्ण का रूप, राम का रूप, दुर्गा काली का रूप और हिरण्याक्ष को मारने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह का रूप। एक ही परमात्मा है, उसने समय समय पर रूप धारण करके अत्याचारियों का सर्वनाश किया
इसलिए हम लोग अनेक रूप में परमात्मा को मानते हैं। कोई राम की पूजा, कोई कृष्ण की पूजा, कोई दुर्गा की पूजा, कोई काली की पूजा, जबकि एक ही परमात्मा है, अनेक प्रकार के रूप को धारण किया है। जैसे कभी कभी एक ही कलाकार, जैसे फिल्म आप लोग देखते होंगे, एक ही कलाकार किसी में डाकू का रोल ले लिया तो किसी में हीरो का रोल ले लिया। जैसे कहीं ड्रामा होता है, एक ही कलाकार आज सेठ जी का रोल ले लिया, कल वह पुलिस का रोल ले लिया, कभी डाकू का रोल ले लिया। उसी प्रकार परमात्मा अनेक प्रकार के रूप को धारण करता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और उस परमात्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं है। रामायण में लिखा हुआ निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निधि विरज अविनाशी भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भू किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। देवताओं एवं संतों के कल्याण के लिए परमात्मा रूप धारण करते हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब प्रभु श्री राम गए थे और उसने कहा था कि मुझे सुंदर सा स्थान बतला दीजिए जहां पर मैं अनुज और पत्नी के साथ निवास करूं, तो क्या कहा कि हे राम, आप कहां पर नहीं है वह स्थान बतला दीजिए, तब मैं आपको स्थान बतलाऊंगा। आपने जो यह रूप धारण किया, नर तन धरऊ संत सुर काजा कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। आप तो देवताओं एवं संतों के कल्याण के लिए राजा का शरीर धारण किया है, ये आपका सही रूप नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं है, बुद्धि से परे हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आपका कोई आर पार ही नहीं है। मतलब उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बरजोगी। ऐसा वह परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा में प्रेम कैसे होगा, कैसे प्रेम करेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जवाब दिया है कि परमात्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन संत सदगुरु जो हैं परमात्मा के ही सगुण रूप हैं। क्योंकि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो क्या करना होगा? उस सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष रूप में सगुण रूप में जो संत हैं इनके शरण में जाकर इससे सदयुक्ति प्राप्त करके मानस जप, मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि साधन की क्रिया करनी होगी। और दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने की क्रिया, जब अंदर में धारें जुड़ जाएगी तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होगा, ब्रह्मनाद का श्रवण होगा, फिर उस ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। मतलब तन में तिल पांचों तन पारा जा पाऊ प्रभु सार में ही हो सकोगे जाओगे वही पार। पांचों शरीरों के परे अंदर में चलते चलते उस परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा। कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। है तो सर्वव्यापक लेकिन सबों के अंदर में भी है। अगर उसका दर्शन करना चाहते हैं तो संत सदगुरु से युक्ति लेकर के अंतर पद पर चलिए, परमात्मा का दर्शन होगा, परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।